नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका हमारे चैनल पर। हमारी आज की कहानी है बेइज्जती। जगदीश जी को शहर में आए अभी 2 साल हुए थे। उनका बेटा विनय शहर में नौकरी करता था, इसीलिए वह अपने पिता को भी शहर ले आया था। विनय की पत्नी प्रिया को जगदीश जी का उनके साथ रहना पसंद नहीं था। वह चाहती थी कि हम अकेले में मज़े से रहे। इसी बात को लेकर अक्सर घर में कहासुनी होती रहती थी। एक दिन प्रिया घर का काम निपटा रही थी, तभी जगदीश जी के हाथ से एक शीशे का गिलास गिरकर टूट गया। प्रिया को बहुत गुस्सा आया। वह बोली, बाबूजी, आपको दिखाई नहीं देता कि मैं सारा दिन घर का काम करती रहती हूँ और आप नुकसान करते रहते हैं। अब कौन यह समेटेगा? प्रिया की बात सुनकर जगदीश जी बोले, बेटी मैं साफ कर देता हूँ। ये कहकर जगदीश जी कांच के टुकड़े समेटने लगे। तभी एक कांच उनके पैर में चुभ गया। खून की धार फूट पड़ी। जगदीश जी ने किसी तरह कांच का टुकड़ा पैर से निकाला और बहू को आवाज़ दी। प्रिया आई और खून देखकर चिल्लाने लगी, क्या किया? सारा फर्श गंदा कर दिया। दवा लगाइए इस पर, जाइए अपने कमरे में। मेरा काम और बढ़ा दिया। जगदीश जी लंगड़ाते हुए अपने कमरे में पहुंच गए। सामने टेबल पर उनकी पत्नी की फोटो रखी हुई थी। उसे देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। जब वह जिंदा थी तो जगदीश जी को कभी एक गिलास पानी नहीं लेने देती थी। उनका बहुत ख्याल रखती थी। शाम को जब विनय घर आया तो प्रिया ने उसे सारी बात बता दी। विनय पापा के कमरे में गया और बोला, पापा, मुझे लगता है आपको यहाँ लाना ही नहीं चाहिए था। आप एक जगह चैन से बैठ नहीं सकते क्या? जगदीश जी कुछ नहीं बोले, बस चुपचाप बैठे रहे। कुछ देर बड़बड़ाकर विनय बाहर चला गया। जगदीश जी कहीं अतीत में खो गए। जब विनय पैदा हुआ था, उन्होंने पूरे गांव को दावत दी थी। उनकी पत्नी विद्या ने बहुत लाड प्यार से विनय को पाला। विनय जब थोड़ा बड़ा हुआ तो जगदीश जी उसे अपनी साइकिल पर बिठाकर स्कूल छोड़ने जाते। गांव से दूर बड़े से स्कूल में उसका दाखिला करवाया था। दोपहर को खेत में काम करते करते हमेशा घड़ी देखते रहते। जैसे ही विनय की छुट्टी का समय होता, उससे पहले ही स्कूल के गेट पर पहुंच जाते थे। विनय को घर पर छोड़कर फिर साइकिल उठाकर भरी दोपहरी में खेत पर जाते और रात तक मेहनत करते। विनय जब 5वीं 8वीं क्लास में आया तो एक दिन अपने पिता से बोला, पिताजी, आप मुझे स्कूल छोड़ने मत जाया करो। मेरे सारे दोस्त मजाक उड़ाते हैं। आप मुझे एक साइकिल दिलवा दो। विद्या जी ने बोला, अच्छा, अपने बाप के साथ जाने में शर्म आती है। कोई साइकिल नहीं मिलेगी, जाना है तो पैदल जा। जगदीश जी ने विनय की बात को समझकर उसे साइकिल दिलवा दी। धीरे धीरे वह पढ़ लिख गया और शहर जाकर नौकरी करने लगा। जगदीश जी से अब काम नहीं होता था। विनय हर महीने कुछ पैसे भेज देता। एक दिन विनय गांव आया और उसने बताया कि उसने एक लड़की पसंद कर ली। वो दोनों शादी करना चाहते हैं, लेकिन वह आप लोगों को शादी में नहीं बुला सकता। शहर की शादी में आप लोग सही नहीं रहोगे। यह सुनकर जगदीश जी और विद्या का दिल टूट गया। विद्या ने तो कुछ ही दिन बाद बिस्तर पकड़ लिया। 2 महीने बाद विनय प्रिया को लेकर गांव आया, लेकिन एक ही दिन रुककर वापस जाने लगा। जगदीश जी ने उससे कहा, बेटा कुछ दिन रुक जा, शायद तेरी माँ की अंतिम घड़ियाँ आने वाली हैं। कुछ दिन तुम लोग साथ रहोगे तो उसे अच्छा लगेगा। विनय ने कहा, पिताजी, प्रिया नहीं रुकेगी, उसे गांव पसंद नहीं आ रहा। दोनों चले जाते हैं। कुछ दिन बाद विद्या जी अपने बेटे को याद करते करते दम तोड़ देती हैं। उस समय विनय और प्रिया दोनों 13वीं तक रुके थे और फिर रिश्तेदारों के कहने पर विनय अपने पिता को शहर ले आया, लेकिन अब दोनों उनसे परेशान हो चुके थे। जगदीश जी को अब कोई ठिकाना नहीं था। गांव का मकान और खेत विनय ने बेच दिए। उसी पैसे से उसने एक फ्लैट खरीदा और किराए के मकान से उसमें आ गया। एक दिन शाम के समय जगदीश जी उदास एक पार्क के बेंच पर बैठे थे।
उनके जीवन का अब कोई मकसद नहीं था। तभी उन्होंने देखा 3-4 उनकी उम्र के लोग वहीं पार्क में बैठे हंस रहे थे। सभी एक दूसरे से मजाक कर रहे थे। जगदीश जी को ये देखकर अपने गांव की याद आ गई। गांव की चौपाल पर वे भी गांव वालों के साथ अपने सुख दुख बांटते थे। इसी बीच किसी ने आवाज से उनका ध्यान भटका। उन्होंने नजर उठाकर देखा तो उनमें से एक सज्जन उनके सामने खड़े थे। वे जगदीश जी से बात करने लगे। उन्होंने अपना नाम मुकेश बताया। उन्होंने कहा, आप भी बहू बेटे से परेशान हो। जगदीश जी ने कहा, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। यह सुनकर मुकेश जी हंसने लगे। अरे भाई, हमसे कुछ छिपा नहीं। हम सब भी अपने घर वालों से परेशान थे, लेकिन आज देखो हम कितने मजे में हैं। यहीं पास में एक आश्रम है, वहीं रहते हैं। जो मन में आए वो करते हैं। जहाँ जाना होता है जाते हैं। वहाँ बड़े प्यार से नौजवान हमारी सेवा करते हैं। समय पर खाना मिलता, साथ ही हंसी खुशी का माहौल रहता। छोड़े इस उम्र में अपनी बेइज्जती करवाना। आ जाओ हमारे संग। यह सुनकर जगदीश जी की आंखों से आंसू बहने लगे। मुकेश जी ने बाकी सबको भी बुला लिया। फिर वे जगदीश जी को आश्रम दिखाने ले गए। वहाँ सब खुशी खुशी रह रहे थे। वहाँ उन्हें कुछ लड़के लड़कियाँ मिले जो वहाँ सेवा करते थे। उन्होंने बहुत प्यार से जगदीश जी की सारी बात सुनी और उनसे कहा, दादाजी आप हमारे आश्रम में आ जाइए। यहाँ हम आपकी इतनी सेवा करेंगे कि आप अपना दर्द भूल जाएंगे। जगदीश जी के लिए यह सब बिल्कुल अलग था। गांव में तो ऐसा कुछ नहीं था। अगले दिन वे अपना सामान लेकर घर से चल दिए। उन्होंने विनय और प्रिया को कुछ नहीं बताया और आश्रम पहुंच गए। वहां जाते ही उनका स्वागत हुआ। अब वे वहीं रहते। वहां उन्हें बहुत आदर सम्मान के साथ नाश्ता, खाना और पैसे भी मिलते थे। अब वे भी उस ग्रुप का हिस्सा थे जहां केवल खुशियां बांटी जाती थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।